एंड वेलकम बैक टू किरण's कॉमर्स जोन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है कि हम जो हमारे एनडीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज उसी एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज के रिलेटेड हमारा ये थर्ड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर से। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है लैटिट्यूड्स आर आल्सो नोन एज, जो हमारी लैटिट्यूड्स है उनको और क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास पैरेलल्स, ऑप्शन बी है मेरिडियंस, ऑप्शन सी है इक्वेटर एंड ऑप्शन डी है प्राइम मेरिडियन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? लैटिट्यूड्स को और क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स हमारी कैसी हैं? जो हमारी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन से ही हमें यह आइडिया हो जाता है कि जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। और मेरिडियंस कौन हैं? जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस कहते हैं और जो हमारी पैरेलल्स, जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं उनको हम पैरेलल्स कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर से तो आप सब समझते हैं इक्वेटर क्या है, जो हमारे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या है? जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, यहां से हमने 4 चीजें क्लियर की कि जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं उनको हम पैरेलल्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस कहते हैं और इक्वेटर क्या है? जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो कि हमारे नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर को डिवाइड, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है हमारी अर्थ को। ठीक है, प्राइम मेरिडियन क्या है? जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। जो हमारी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो कितनी है? लैटिट्यूड्स तो होगी हमारी मतलब पैरेलल्स, जिनको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये टोटल नंबर में कितनी है? 180 है, 181 है या फिर 182 है एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 360। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? जो हमारी ये टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो स्टूडेंट्स कितनी है? 181। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट ऑप्शन है। और 181 कैसे हैं? बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी चीज होगी कि 180 है मैम, आप 181 कैसे बता रहे हो? तो देखिए स्टूडेंट्स, है क्या कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी अर्थ है उसमें जो हमारी फर्स्ट 0 डिग्री वाली जो हमारी लैटिट्यूड है वो क्या है? इक्वेटर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर अगर हम बात करें तो 90 लैटिट्यूड्स हमारी अपवर्ड में है और 90 लैटिट्यूड्स हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इन सबको मैं टोटल करूं तो 90, 90, 180 और हमारी जो इक्वेटर वाली है उसको भी हमें ऐड करना है बीच में। ठीक है, तो हमारी कितनी बन जाएंगी? 181। तो मतलब कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो 180 नहीं है बल्कि कितनी है? 181। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलअप दी हुई है हमें लाइंस ऑन द ग्लोब रन ईस्ट टू वेस्ट। हमें क्या बताना है कि ग्लोब पे उस लाइन का नाम बताइए जो रन करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस है हमारे पास। उन लाइंस को क्या कहते हैं हम? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल। तो क्या कहते हैं उसे हम? नॉर्थ पोल तो हमारा आप सब जानते हैं कि जब हम अपने ग्लोब, हमारे अर्थ को जब हम स्टडी करते हैं तो जो हमारा ऊपर जो फ्लैटन पार्ट है यहाँ पे हमारा जो 90 डिग्री पे यहाँ पे हमारा आ जाता है नॉर्थ पोल और नीचे हमारा आ जाता है साउथ पोल। ठीक है, वैसे ही आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का भी पता है। लॉन्गिट्यूड्स जो हमारी मेरिडियंस हैं और लैटिट्यूड्स जो हमारी पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि बताइए लाइंस ऑन द ग्लोब रन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि हमारी ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट और ये हमारी नॉर्थ और ये हमारी साउथ। तो नॉर्थ पोल तो हमारा यहाँ पे है, साउथ पोल तो हमारा यहाँ पे है। इसने वो लाइन पूछी है कि बताइए जो ईस्ट टू वेस्ट को रन करती है, तो मतलब हमें ईस्ट और वेस्ट की बात की गई है। तो ये वाले दो ऑप्शन तो यहाँ पे ही हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। पीछे बचा हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये कैसी हैं? वर्टिकल लाइंस है।
मतलब कि हमारा लॉन्गिट्यूड्स भी नहीं आएगा। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है लैटिट्यूड्स, मतलब कि वो लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट रन कर रही हैं उनका क्या नाम होता है, लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मेजर्ड इन। जो हमारी ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको हम किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास डिग्री, ऑप्शन बी है किलोमीटर, ऑप्शन सी है माइल्स एंड ऑप्शन डी है मिलीमीटर। तो किस में हम इसको मेजर करते हैं? जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, डिग्री में। ठीक है, जब भी हम अपनी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को मेजर करते हैं तो हम कैसे करते हैं? 0 डिग्री पे हमारा इक्वेटर, 0 डिग्री जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वहां पे क्या आएगा? हमारा प्राइम मेरिडियन। 180 डिग्री पे क्या आएगा? हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। मतलब कि जब भी हम इनको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं? डिग्री में। ठीक है, डिग्री में बता रहे हैं। तो मतलब जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू। हमारा ये जो 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी है हमारे पास 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 125 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 120 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा? दो लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास, सॉरी ये तो लॉन्गिट्यूड्स आ गई, लैटिट्यूड्स पूछा है। ठीक है, लैटिट्यूड्स हैं, तो दो लैटिट्यूड्स हैं हमारे बीच, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? ठीक है, तो ये जो हमारी जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, अगर हम 1 डिग्री और 2 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है, और वो कितना रहता है? 111 किलोमीटर। ठीक है, वैसे ही मैं अगर कोई और डिग्री की बात करूं, जैसे हमारी लैटिट्यूड एग्जांपल ले लो आप, 75 डिग्री वाली लैटिट्यूड है और 76 डिग्री वाली लैटिट्यूड है, तो इनके बीच का भी अगर डिस्टेंस हमें पूछा जाएगा तो वो भी सेम रहेगा, वो भी कितना रहेगा? 111 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो है पॉइंट में हो सकता है 111.1, 111.2 इस तरीके से, बट इसको जो अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास की जो फिगर ली जाती है वो क्या है? हमारा 111 किलोमीटर। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इसमें वो रहेगा 111 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लॉन्गिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन। जो हमारी ये जो इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो मेन लाइन जो हमारी इंडिया की जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारी मेन लैंड पे वो एक्सटेंड करती हैं कहाँ से कहाँ तक? तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि ये कौन सा वाला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए लॉन्गिट्यूड, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे है हमारी 36, ये क्या है हमारी? ये वाली क्या है? लैटिट्यूड। ये क्या है हमारी? लैटिट्यूड। ठीक है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है हमारी, इनका तो आपको पता है। ठीक है, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये वाली, ठीक है, ये वाली जो हमारे यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री है, तो ये वाली जो हमारी लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है इस तरफ की, और जो हमारी इस तरफ की लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अगर हम बात करें ये कौन सी डिग्री पे है, तो ये कौन सी डिग्री पे है? ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारा जो इंडिया का एंडिंग पॉइंट है, यहाँ की जो लॉन्गिट्यूड है तो वो क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो आपको ये लॉन्गिट्यूड्स का भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हैं और क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस तरफ ये जो 68 डिग्री 7 मिनट वाली लैटिट्यूड है, इस तरफ तो हम वेस्ट लिखेंगे और इधर तो हम ईस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ पे भी ईस्ट दिया गया है और यहाँ पे भी ईस्ट दिया गया है। ठीक है, दूसरी तरफ मैं बात करूं तो क्या है? 68 डिग्री 7 वेस्ट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें 68 डिग्री 7 नॉर्थ एंड 97 डिग्री 24 नॉर्थ, तो ये तो हमारा सबसे पहले एलिमिनेट होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे हमें साउथ और नॉर्थ, ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी ये इंडिया की लोकेशन है ना, तो जब हम पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं तो ये हमारे कौन से वाले पार्ट में आता है?
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हमारा साउथ। तो जो हमारा इंडिया है वो हमारी ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे इंडिया को बिल्कुल हाफ से कट करती है। तो मतलब जो हमारे इंडिया की लोकेशन है वो इस पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी जब इंडिया की लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, तो जब हम लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। वैसे ही हम जब नीचे वाली नॉर्थन पार्ट में जो है उसकी बात करते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब हम लैटिट्यूड्स की जब बात करें तो लैटिट्यूड्स में 68 डिग्री 7 ईस्ट आता है और यहाँ पे 97 डिग्री 25 ईस्ट आता है, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम डबल साइड ईस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम अपने पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम इसको दोनों तरफ ईस्ट लेते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करेंगे, इंडिविजुअली इंडिया की बात करेंगे, तो उस सिचुएशन में हमारा ये ईस्टर्न पार्ट होगा, ये वेस्टर्न पार्ट होगा, ये नॉर्दर्न पार्ट होगा और ये हमारा सदर्न पार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लैटिट्यूड विच डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हमें बताना है उस लैटिट्यूड का नाम जो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो उस लाइन का हमें, उस लैटिट्यूड का हमें नाम बताइए, क्या है, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इक्वेटर। क्या रहेगा हमारा, इक्वेटर, ठीक है। ये जो 0 डिग्री, ये जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये क्या है, इक्वेटर, जो कि क्या करती है, हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू, जो हमारा इक्वेटर है ये कहां से पास नहीं होता, ठीक है। हमें क्या बताना है कि जो हमारा इक्वेटर है वो कहां से पास नहीं होता, नॉर्थ अमेरिका से, अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से या फिर एशिया से। तो कहां से हमारा इक्वेटर पास नहीं हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि साउथ अमेरिका से तो वही होता है, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर बिल्कुल हाफ से होता है, बिल्कुल हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो उसमें अगर हम अपने माइंड में, हमारे अगर माइंड में वर्ल्ड का मैप है तो हम ये वहीं से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि साउथ अमेरिका को तो वो कट कर रहा है, वहां से तो वो पास कर रहा है, अफ्रीका से भी कर रहा है और एशिया से भी कर रहा है। तो जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है जिधर से वो पास नहीं कर रहा है वो है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो चलिए आपको मैं इसको एक मैप के थ्रू समझा देती हूँ कि यहाँ पे हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो ये वाला पोर्शन, ठीक है। आप देख रहे हैं हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है वो ये वाला पोर्शन है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। उसी तरफ ये हमारा यूरोप आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ये वाला पोर्शन है ये है हमारा अफ्रीका का, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारे एशिया की, तो एशिया जो है एक ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स में यहाँ तक इस टाइप्स, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारी इक्वेटर की लाइन है वो कहां से पास कर रही है, ये है हमारी इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेटर है वो कहां कहां से पास कर रहा है, साउथ अमेरिका से भी कर रहा है भाई, अफ्रीका से भी कर रहा है और ये है हमारा एशिया का पोर्शन, तो मतलब कि एशिया से भी कर रहा है। जिधर से वो पास नहीं कर रहा है वो क्या है हमारा नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। तो ये 2 आपको याद रखने की, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया जिधर से वो पास नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी डिग्री पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 75 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा, जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन सी डिग्री पे लोकेटेड है, तो कौन सी डिग्री पे लोकेटेड है वो हमारी
0 डिग्री इक्वेटर एंड उससे ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ ऑप्शन में 23.5 डिग्री साउथ दिया गया हो तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? अगर आपको यहाँ पे साउथ दिया है तो आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है, जो 23.5 डिग्री साउथ पर है वो कौन सी लैटिट्यूड है हमारी? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या है वो? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ ऑप्शन में आपको सिर्फ 23.5 डिग्री मेंशन किया गया है, तो मतलब आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 23.5 डिग्री। अगर इसके साथ आपको नॉर्थ लगाया हुआ है तो भी वो ऑप्शन तो भी वो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? सही। अगर इसकी जगह वो साउथ कर दें तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि साउथ में हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नॉर्थ की अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री पे हमारी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए कुछ की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं कि जो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये है क्या। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कि कहाँ पे 23.5 डिग्री पर लोकेटेड है, जो कि हमारे इक्वेटर के अबव नॉर्थन पोर्शन। ठीक है, उसके बाद है ये कहाँ से पास करती है? हमारी 17 नेशन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी नेशन से पास आउट होके जाती है, कितनी नेशंस को वो क्रॉस करके निकलती है? तो क्या है? 17 नेशन। ठीक है, उसमें से एक जो है वो क्या है? हमारा इंडिया। ठीक है, उन 17 नेशंस में से एक हमारा क्या है? इंडिया। ठीक है, दूसरा मैं बात करूं तो हमारे इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल क्या करती है? इंडिया को बिल्कुल हाफ से कट करती है। तो बिल्कुल हाफ से जब उसको कट करेगी तो कितनी स्टेट्स को वो पास करके निकलती है? तो कितनी स्टेट्स उसमें आ जाती हैं? हमारी 8 स्टेट्स। ठीक है, अब इन 8 स्टेट्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वो मतलब 3-4 स्टेट्स के आपको नाम दे दे और कोई एक स्टेट का नाम आपको अलग से दे दे, तो बताइए कि इसमें से कौन से स्टेट से वो पास नहीं करती है। तो आपको ये बताना है, आपको ये 8 स्टेट्स के नाम लर्न होने चाहिए, फिर आपको एग्जामिनर जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे आप उसको क्रैक कर ही लोगे। ठीक है, तो देखिए कहाँ से ये पास कर रही है? हमारे गुजरात से, राजस्थान से, त्रिपुरा से, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और बंगाल, वेस्ट बंगाल से और मिजोरम से। ठीक है, इसके साथ हमें ये भी लोकेशन भी मेंशन की गई है कि कहाँ पे, शाहजहांपुर से या कालिंगगढ़ से, कहाँ से ये जो है पास कर रही है। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो माही रिवर है ना, जो हमारी माही रिवर है, माही रिवर का नाम सुना है आपने? तो ये जो माही रिवर है ये इसको 2 बार कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। फर्स्टली तो ये कहाँ पे करती है? हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सेकंड टाइम जब ये गुजरात में पहुंचती है तो उस टाइम हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। ठीक है, तो ये माही रिवर, इस पे भी हमें क्वेश्चन आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बट ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये स्किप नहीं करना है, आपको ये चीजें भी अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूं तो जो क्लोजेस्ट सिटी है, हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो क्लोजेस्ट सिटी है उसका क्या नाम है? उदयपुर। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टूवर्ड्स। जो हमारे पास 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं, कोई भी लॉन्गिट्यूड्स ले लो, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होना शुरू कर जाता है। और वो कब शुरू करता है? जब हम इक्वेटर पर होते हैं तब, या फिर जब हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते हैं तब, या फिर जब हम साउथ पोल की तरफ मूव करते हैं तब। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास बोथ बी एंड सी, मतलब कि पोल्स नॉर्थ और साउथ को लगा के हमारे दोनों पोल्स आ गए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास? देखिए स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास 2 लॉन्गिट्यूड्स हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरीके से मैंने 2 लॉन्गिट्यूड्स लिए हैं। ठीक है, आप उसमें से बिल्कुल मिडल की बात करें, ये है हमारे पास मिडल वाली लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इक्वेटर, तो इक्वेटर
इक्वेटर पे क्या है, जो हमारी दो लैटिट्यूड्स हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब मैं जैसे नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगी और साउथ पोल की तरफ जाऊंगी तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। क्या हो रहा है कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाता है। वो आपको यहाँ फिगर से भी दिख रहा होगा कि कैसे हम पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं और हमारा ये जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर रहा है। तो बिल्कुल पोल्स पे जाके ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ रहेगा, अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल पे या फिर हमारे इक्वेटर पे या हमारे नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच वाले पोर्शन में, तो कहाँ देखने को मिलता है हमें मैक्सिमम, हमारे इक्वेटर पे। ठीक है, तो इसमें हमें ऑप्शंस में दिए गए थे इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड बोथ बी एंड सी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मतलब कि बोथ बी एंड सी, कि जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो भी हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो भी हमारा डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, बी ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, सी ऑप्शन है हमारे पास द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लैंड एंड सी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ग्रिड किसके नेटवर्क को हम कहते हैं, ग्रिड देखिए स्टूडेंट्स क्या है, जो हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, जो हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, उनके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, ग्रिड। ठीक है, मतलब कि जो हमारा राइट ऑप्शन इसमें रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इन दो लाइंस के नेटवर्क्स को हम क्या कहते हैं, ग्रिड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इसके ऑप्शंस थोड़े नीचे दिए गए हैं क्योंकि पीडीएफ का पेज वहां खत्म हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितनी है। तो ये तो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या हमारा लास्ट ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितनी है, 360 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट है हमारा, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द, जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहाँ पे मीट करती हैं, ये जो हमारी अर्थ पर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं, तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहाँ मीट कर रही हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कहाँ पे मीट कर रही हैं, हमारे इक्वेटर पर, पोल्स पर, सेंटर में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे तो लैटिट्यूड्स मिल नहीं रही क्योंकि देखो इनके बीच का तो यहाँ पे डिफरेंस है काफी। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे पोल्स की, अगर मैं बात करूं हमारे सेंटर की, तो इसमें से देखा जाए तो हमारे पोल्स पे जाके जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो क्या करती हैं, मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन अ ग्लोब द प्राइम मेरिडियन इज द, हमारे ग्लोब पे जो प्राइम मेरिडियन है वो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है। ऑप्शन बी है 180 डिग्री, ऑप्शन सी है वर्टिकल सेंटर लाइन एंड ऑप्शन डी है 15 डिग्री। तो कौन सी प्राइम मेरिडियन जो है हमारे ग्लोब पर वो क्या है, हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन है या वर्टिकल सेंटर लाइन है या फिर हमारी 180 डिग्री वाली लाइन है। तो देखिए ऑप्शन ए है हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन क्या होगी हमारी, 0 डिग्री इक्वेटर वाली। ठीक है, तो मतलब हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि वो इक्वेटर है, ये तो प्राइम मेरिडियन पूछ रहा है। तो बी अगर हम ऑप्शन देखें तो वो है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी 180 डिग्री वाली लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो 180 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड है तो वो क्या है, हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, दूसरी तरफ मैं बात करूं
तो जो हमारा ये सी ऑप्शन है, वर्टिकल सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन का मतलब जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, वर्टिकल जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं और उसकी जो सेंटर लाइन मतलब कि 0 डिग्री वाली, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो है हमारा राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं एक मैप के थ्रू कि ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है ये कहां से क्रॉस कर रही है या क्या है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी प्राइम मेरिडियन। ठीक है, हमारी क्या है ये प्राइम मेरिडियन, और ये वाली नेशंस हैं जिधर से ये क्या कर रही है, पास कर रही है। ठीक है, अब इस पे आपको प्राइम मेरिडियन के आपको ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है कि बताइए ये कितनी नेशंस में से पास कर रही है, तो कितनी है हमारी, टोटल 8। ठीक है, एक इसमें हमें ये भी पूछ सकते हैं, हमें 3 नेशंस का नाम दिया है, जैसे हमें बुर्किना फैसो, स्पेन, फ्रांस, 3 नाम यहाँ के दिए गए, एक हमें इसमें साउथ अमेरिका डाल देते हैं। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिधर से प्राइम मेरिडियन पास नहीं कर रही, तो डायरेक्ट हमें क्लियर हो जाएगा कि साउथ अमेरिका से वो नहीं कर रही। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कहां से हमारी जो प्राइम मेरिडियन है वो पास कर रही है। ठीक है, तो ये वाली लाइन है हमारी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, और कहां से ये पास कर रही है, ये यहाँ पे हमने नाम मेंशन किए हुए हैं नीचे, तो आप यहाँ से देख सकते हो, खुद भी आप अपने फोन पे सर्च करके ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे हमारा माली है, टोगो है, घाना है, स्पेन है, फ्रांस है। ठीक है, तो ये चीजें आप खुद भी क्लियर कर सकते हो फोन पे सर्च करके। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड passes through maximum number of Indian states। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि बताइए कौन सी ऐसी लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट से पास करती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन बी है 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऑप्शन सी है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ऑप्शन डी है हमारे पास 67 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो कौन सी ऐसी लैटिट्यूड है जो हमारे इंडिया के मैक्सिमम स्टेट्स में से पास करती है, तो कौन सी है वो, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उससे हाफ डिग्री ऊपर जाके आती है 24 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो वो वाली जो हमारी लैटिट्यूड है वो हमारे इंडिया के मैक्सिमम स्टेट से पास करती है। ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हो कि जो हमारी ये 20 डिग्री वाली लैटिट्यूड है वो कितनी स्टेट्स में से पास कर रही है, 22 डिग्री वाली कितनी से कर रही है, और 24 डिग्री ये देखिए ये 10 स्टेट्स में से पास कर रही है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जिसमें से पास कर रही है लैटिट्यूड से, वो क्या है, हमारी 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट of the earth surface north or south of the equator as measured from the, क्या पूछा गया हमें कि जो लैटिट्यूड है, ठीक है, उनका जो एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस है वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जो इक्वेटर से कैसे मेजर करते हैं, मतलब कि जो हमारे एंगल्स बनते हैं ना 0 डिग्री इक्वेटर से जो हमारे एंगल्स बनाते हैं हम नॉर्थ और साउथ की तरफ। ठीक है, तो वो हम कहां से मेजर करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन ए है सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन बी है इक्वेटर, ऑप्शन सी है पोल्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो कहां से हम मेजर करते हैं, वो हमारी जो अर्थ का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, कहां से, सेंटर पॉइंट। अगर मैं बात करूं कि हम तो इक्वेटर को भी ले सकते थे, तो इक्वेटर देखिए यहाँ 0 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लैटिट्यूड है उसको हम लेते हैं इक्वेटर। तो अगर हम हाफ की मतलब उसके सेंटर की बात करें तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो रहेगा ये, और यहीं से हम जो है एंगल्स बनाना शुरू करते हैं, और इन्हीं एंगल्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हमारी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को बनाते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेटर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो हमारा इक्वेटर है वो कौन सी कंट्रीज में से पास नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या है, गबून, समोला, नेक्स्ट है हमारे पास ब्राजील एंड रवांडा। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज में से वो पास नहीं कर रहा हमारा इक्वेटर, गबून, समोला, ब्राजील, रवांडा। तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या रहेगा,
क्या रहेगा हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रवांडा। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रवांडा। ये एक ऐसी नेशन है जिधर से जो हमारा इक्वेटर है वो पास नहीं करता, बाकी तीनों ऑप्शंस में से क्या कर रहा है, वो पास कर रहा है इक्वेटर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारी टोटल नेशंस है वो कितनी है, 13 नेशंस में से इक्वेटर क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, इक्वेटर क्या कर रहा है, वहां से पास कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं उन सबके नाम यहाँ पे हमने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को भी एक बार गो थ्रू कर लें कि कौन कौन सी नेशंस में से वो पास कर रहा है। हो सकता है हमें इन ऑप्शंस की जगह वो कोई और ऑप्शंस दे दे। ठीक है, कोई और ऑप्शंस दे दे और हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो आपको ये 13 की 13 नेशंस के नाम पता होने चाहिए ताकि क्वेश्चन आपको जिस तरीके से भी पूछे आप उसको फाइंड आउट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following latitude passes through India? हमारे इंडिया में से कौन सी लैटिट्यूड पास करती है? तो ये तो हर एक बच्चे को पता है कि हमारे इंडिया में से जो उसको बिल्कुल हाफ से कट करती हुई लैटिट्यूड निकल रही है वो कौन सी है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें और भी कई सारी लैटिट्यूड्स है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना, सिर्फ ये नहीं बोलना कि मैम ने तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही बताया। ठीक है, देखिए इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जो हमारे इंडिया में से पास कर रही है तो वो कौन सी है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो हमारे सर्दन में आ गई, इक्वेटर भी हमारे इंडिया को पास नहीं करता, तो मतलब जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं क्या है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी नेशन। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये कितनी नेशंस में से पास करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन ए है कितना, 8 नेशंस, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 20 एंड ऑप्शन डी है हमारे पास फिर से 20। आप यहाँ पे लिख सकते हो 22 या 25 कर दीजिए। ठीक है, एक ही ऑप्शन 2 बार रिपीट हो गया तो आप इसको चेंज कर लीजिए। क्या है, ऑप्शन ए में 8 नेशंस में से पास करती है, ऑप्शन बी 17 नेशन, या ऑप्शन सी 20 से, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास 22 नेशन से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमारी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितनी नेशन से पास करती है, कितनी नेशन से करती है, हमारी 17 नेशन से। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये कितने कॉन्टिनेंट से पास करती है या फिर कितनी वाटर बॉडीज से पास करती है, तो वो चीज भी आप यहां से देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 17 कंट्रीज से पास करती है, 3 कॉन्टिनेंट्स और 6 वाटर बॉडीज। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहां से पढ़ लीजिए कि क्या है, कितनी कॉन्टिनेंट से वो पास कर रही है, कितनी वाटर बॉडीज से वो पास कर रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो नेक्स्ट है हमारा, द लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नियरेस्ट टू मिनट इज। क्या पूछा गया हमें, लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात की गई है, लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड कहाँ की, जो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो मतलब कि हमारे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना हमारे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, तो वहां पे जो लैटिट्यूड है हमारी नियरेस्ट टू मिनट वो कौन सी है, 36 डिग्री 6 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, या फिर 38 डिग्री 6 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, तो स्टूडेंट्स देखिए जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो हमारा ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये वाली जो लैटिट्यूड है इसकी क्या डिग्री है यहाँ पे, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो देखिए इसको हम एक मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। हमारा जो ये 37 डिग्री 6 मिनट है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट और ये है हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम सर्दन की बात करें तो जो हमारा सर्दन है यहाँ पे वो है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। हो सकता है आपसे एग्जामिनर आपको सर्दन मोस्ट का पूछ ले, तो कहाँ पे है वो, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के ऊपर बेस्ड। इसी तरीके से हम जो हमारे नेक्स्ट MCQs जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के, उसके ऊपर
एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको भी कवर करेंगे, उसके साथ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे जो किरण कॉमर्स ऐप है उसमें मतलब विजिट कर सकते हैं। आपको उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहां से या फिर अपने प्ले स्टोर से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से फिर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।